आज के इस वीडियो में आप सभी को हम ये वाली सवाल बताएंगे भाई, जो कि एग्जाम में पूरे 8 अंक की पूछी जाती है। आपको बता दें ये कई बार लगातार एग्जाम में पूछा गया और इस बार आने के चांसेस 100% हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कक्षा 12 गणित और समाकलन चैप्टर से लिया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं आखिर कैसे आसान से आसान भाषा में करना है। जैसे कि आप सभी को अच्छे से मालूम है, जो 0 से लेकर पाई तक हो या पाई/2 तक हो, यानी कि जिस सवाल में लिमिट लगी होती है वो सवाल हमारी प्रगुण 4 की सहायता से सॉल्व होती है। और प्रगुण 4 की सहायता से जितनी भी सवाल सॉल्व होती हैं उसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है माना आई बराबर, तो आई बराबर 0 से लेकर पाई तक है, यक्स साइन यक्स है अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स dx है। इतना कहने के बाद हमें जो है समीकरण 1 मानना पड़ता है। हमेशा ध्यान देना, लिमिट वाली सवाल में सबसे पहले आई बराबर में मानना पड़ता है ऐसे ही, और उसे हमें समीकरण 1 करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखना भाई, जो कि एग्जाम नजदीक आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रगुण 4 का रूल क्या होता है कि आई के बराबर में 0 से लेकर पाई तक जो यहां पर लिमिट है उस लिमिट को रहने देना है, लेकिन यक्स को हम चेंज करेंगे। यक्स को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। जहां पर यक्स है ना, प्रगुण 4 का मतलब होता है कि जहां यक्स है उस यक्स के जगह पर पहले इस लिमिट को जोड़ो। तो पाई में अगर हम 0 को जोड़ें तो पाई आएगा, इसी पाई में से यक्स को घटा दो, मतलब जहां यक्स होना चाहिए अब वहां पर पाई माइनस यक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रगुण 4 इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रगुण 4 का रूल होता है। उसके बाद यहां पर हो जाएगा साइन पाई माइनस का यक्स हो जाएगा अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, जहां जहां भी यक्स मिलेगा वहां पर करना है पाई माइनस यक्स, और यहां पर हम कर देंगे dx कर देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, आई बराबर हो जाएगा हमारा 0 से पाई तक, पाई माइनस यक्स करेंगे साइन पाई, पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 अंश माइनस थीटा जो है ये साइन में ही रह जाता है। ये क्या रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइन यक्स अपान में 1 प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर को छोड़िए, कॉस पाई माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स में रह जाएगा, तो ये कॉस यक्स होगा, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे और ये बनेगा यानी कि dx, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को हमेशा याद रखना जोड़ना पड़ता है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो जोड़ने के लिए इक्वल के पहले का i और इक्वल के पहले का i आपस में जुड़ेगा तो i मिलकर 2i हो जाएगा। फिर लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई तक है, यहां से लिख रहे हैं, इसको लिखते हैं। तो यक्स साइन यक्स अपान में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स हो गया, ये वाला लिखे हैं। दोनों का इंटीग्रल सेम है तो इंटीग्रल को हम एक ही बार लिखेंगे। अब इसको लिख दिए हैं, प्लस में इसको लिख देंगे, प्लस में इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने से पहले हम चाहें तो साइन का अंदर गुणा करा सकते हैं। साइन का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा पाई साइन एक्स बटे में जो है लिख लो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन का गुणा जब इसमें कराएंगे तो माइनस साइन का गुणा यक्स में कराएंगे तो हो जाएगा यक्स साइन यक्स बटे में जो है भाई बटे वाला तो पूरा वैसे ही उतारेंगे ही, ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पर dx लग जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। ये इससे क्या हो गया, कट गया, क्योंकि यक्स साइन यक्स के बटे में पूरा और यहाँ पर यक्स साइन यक्स बटे के पूरा मैच कर रहा है। ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस और माइनस कटेगा ही। तो ये हमारा हो गया 2i 0 से लेकर पाई तक है लिमिट। फिर यहाँ पर देखिए पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए आप सवाल को जाकर जब देखेंगे तो आगे यहाँ पर यक्स था और यहाँ पर अब क्या हो गया, पाई हो गया। यक्स था वो इंटीग्रल से बाहर ना हो पाता, लेकिन जो ये यक्स है ना ये हमारा इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया 2i, ये हमारा बाहर आ जाएगा पाई, तो यहाँ 0 से लेकर पाई हो गया। अब ये हमारा साइन एक्स होगा बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अगर हम कॉस को t माने ना तो साइन हमारा कट जाएगा और ये फार्मूला भी बन जाएगा, तो हमें यहाँ पर यही करना पड़ेगा। उससे पहले एक और प्रगुण होता है, प्रगुण हमारा होता है प्रगुण 1 होता है, इसको आप ना ध्यान दीजिए। एक प्रगुण होता है जिसके रूल से यहाँ पर अगर हम बटे में 2 करें तो यहाँ पर हमें गुणा 2 से करना पड़ता है, बस इतना ध्यान दीजिए। क्योंकि जब यहाँ पर लिमिट मतलब जब इसको हम t मानेंगे तो लिमिट चेंज करना होगा, तो वहाँ पर जो है ये आसान हो जाएगा अगर पाई/2 रहेगा तब। तो इस 2 को 2 से काट भी दो, आई बराबर हो गया पाई। अब यहाँ पर थोड़ा इसको t मानेंगे, यहाँ साइड में माना
टी बराबर कॉस एक्स, नीचे वाले को मानेंगे, जब इसको कॉस को टी मानेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना तो ये tan इनवर्स टी का फार्मूला बनेगा, लेकिन ऊपर साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन एक्स रहेगा इनटू, अब dx की जगह पर dx का मान रखना होगा, तो इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल का, तो कॉस का अवकलन जो है ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जब भी समाकलन के बीच में हम कुछ मानते हैं तो हमें उसका अवकलन ही करना पड़ता है, तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो तिरछा गुणा करा दो, तो डी टी बराबर ऐसे गुणा कराएंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू को निकालें तो इसको पक्षांतर करना होगा, तो ये इंटू में है, ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी अपान में माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स को हम क्या करेंगे, काट देंगे, साइन एक्स को हम साइन एक्स से क्या करेंगे, काट देंगे। अब उसके बाद यहाँ लिमिट भी चेंज होती है, लिमिट कैसे चेंज करना है आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पर जीरो है, अच्छा कॉस जीरो, यहाँ पर अगर हम जीरो कर दें तो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। अगर यहाँ पर हम पाई बाई 2 कर दें, पाई बाई 2 कर दें, जब यहाँ पर हम पाई बाई 2 करेंगे, पाई बाई 2 का मतलब है भाई 90, 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा, इतना इतना आपके समझ में आया होगा। और अब क्या करेंगे, आई, ये वाला माइनस हमारा यहाँ पर आगे आएगा, पाई करेंगे, अभी लिमिट को छोड़िए, ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, देखिए ये वाला माइनस बाहर निकला, कोई बात नहीं, ये देखिए नीचे 0 होना चाहिए जबकि ऊपर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा आया है, लेकिन जो आया है सही आया भाई, 0 जब रखेंगे cos 0 का मान 1 होगा, और जब पाई बाई 2 ऊपर वाला रखेंगे तो cos पाई बाई 2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा, 0 सही है, लेकिन नियम के अनुसार ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होना चाहिए, तो इसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। एक प्रगुण होता है, प्रगुण कौन सा होता है, मत ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम भाई नजदीक आ चुका है, जो कि भाई आज 18 फरवरी है, आज के दिन भाई कक्षा 12 वालों को भाई हिंदी का पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक ऊपर चला आएगा और 0 नीचे आ गया, ठीक, लेकिन जब इसको हम चेंज करते हैं ना, इसके बदले में एक माइनस साइड में निकलता है, जो वो माइनस जब निकलेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक माइनस अंदर का था और इसको चेंज करने के लिए एक माइनस मिला, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए, और यहाँ पर dt लगा और सब कुछ कट पिट गया है, तो आई बराबर हो जाएगा पाई, ये हमारा फार्मूला किसका बनेगा, tan इनवर्स टी का बनेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल में 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो है ये tan इनवर्स टी का फार्मूला है, तो 0 से लेकर 1 तक हमारी लिमिट यहाँ पर यूज कर दी गई है। अब यहाँ पर हम लिमिट को करेंगे यूज, तो लिमिट को जब यूज करेंगे तो ये tan इनवर्स, ये 1 यूज हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, tan इनवर्स यहाँ पर 0 यूज हो जाएगा। इतना आप सभी की समझ में आया होगा। आई बराबर पाई, देखिए tan इनवर्स, अगर हम 1 की बात करें ना, ये 1 जो है tan में पाई बाई 4 का मान है, माइनस में tan इनवर्स जो 0 है ना, ये tan 0 अंश का मान है। अब यहाँ पर देखिए साइड में, तो tan से tan इनवर्स कटेगा, तो आई बराबर हो गया पाई, ये tan इनवर्स कट ही गया, बचा क्या इंटू में पाई बाई 4 बचा, ये इससे कट गया तो माइनस में क्या बचा, 0, माइनस में 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, तो आई बराबर हमारा हो गया पाई स्क्वायर बटे का 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। और कभी कभी क्या है कि यही हमें बराबर में पाई स्क्वायर 4 लिख कर देता है, मतलब सिद्ध करना रहता है, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के समझ में आई होगी, जो कि ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस भाई 100% हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, जो कि आपके थंबनेल पर जो भाई लगा था वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही फोटो खींचा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। और आपको बता दिया, अगर सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम समय में देखना चाहते हैं, जैसे भाई सबको पता है एग्जाम नजदीक आ चुका है, एग्जाम भाई आज बोल रहे हैं ना, आज हिंदी का पेपर है, तो भाई हिंदी का पेपर है तो मैथ का पेपर हिंदी के जस्ट बाद ही है इस बार, तो भाई जल्दी से आप लोग ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में आपको जो है सारी सवालें थंबनेल पर ही शो करती हैं, जो सवाल लगे कि वो आपको आ जाएगा, आप उसको छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां से आप भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।